मैडम किरण चौधरी, बहन श्रुति चौधरी, बहन कुमारी शारदा, मैडम किरण चौधरी, बहन कुमारी शारदा, बहन कुमारी शारदा, मैडम किरण चौधरी, पूरे हरियाणा में घूम रहे हो तो कितना समर्थन आ जाओ भाई, पीछे आ जाओ सारे। इधर से हट जाओ, इधर आएंगे सब। भाई सर जी धरती पर, वीरों की धरती पर प्यारी दीदी जो हमारी सबकी माता के नेता है, कांग्रेस पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेता है, हमारी शैलजा जी से आप सबकी तरफ से यहाँ पे आने पर मैं भारी तालियों के साथ स्वागत करिएगा। इतनी ठंड में आप सब यहाँ पे आए हैं और इतने जोश के साथ आप यहाँ खड़े हो, ये उस चीज का प्रमाण है कि आपका कितना लगाव हमेशा मेरे साथ, चौधरी बंसीलाल जी के साथ, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के साथ रहा है। आपका और मेरा नाता आज का नहीं है, ये पीढ़ियों पुराना नाता है। कौन भूल सकता है चौधरी बंसीलाल को, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को? वो कण कण में यहाँ पे समाये हैं और एक एक मेरे बड़े बुजुर्ग में मैं हमेशा उनकी छवि देखती हूँ। आज हमारा सौभाग्य है कि स्वयं शैलजा जी आई हैं यहाँ पर राहुल जी और खड़गे साहब का संदेश लेकर ये यात्रा के तहत, और वो ये संदेश है कि 36 बिरादरी एक है, अमन के साथ हम सब भाईचारे के साथ रहे और प्रगति और विकास की तरफ एक पथ चले। पिछले 10 साल में हरियाणा प्रदेश ने विकास का मुंह नहीं देखा है। जात पात की बात हुई है, सांप्रदायिकता की बात हुई है, लेकिन आम आदमी पिछड़ता चला गया है, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, चाहे वो नौजवान भाई बहन हो जो ठोकर कर बगैर खाते हैं नौकरी के लिए। आने वाले टाइम में आपने हमेशा वैसे अपना प्यार और आशीर्वाद से निहाल किया है। आने वाला टाइम आप लोगों का है और मजबूती हमको दीजिएगा ताकि प्रगति और विकास की गति हमारा क्षेत्र पकड़ सके। मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद करती हूँ। छोटा बोलूंगी क्योंकि हमारे सीनियर लीडर बोलेंगी, आगे भी इसी तरीके से यात्रा आगे बढ़ेगी।
और आप सबका मान सम्मान से लेने पर फिर एक एक का धन्यवाद करती हूँ। आप किरण जी आपको संबोधित करेंगे। बात सही रुका नहीं जाएगी लाड। मेरी छोटी बहन केंद्र की पूर्व मंत्री, ठीक है तो बता देने 7-8 मिनट में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, उत्तराखंड की प्रभारी और हरियाणा की बहुत ही कर्मठ, ईमानदार और बिल्कुल करने वाली मेरी छोटी बहन कुमारी शैलजा जी, आपकी नानी बेटी चौधरी, यहाँ आज चौक पर सभी को इकट्ठा करा है। सभी को सारे के सारे मेरे जो कर्मठ कार्यकर्ताएं आयोजक हैं और यहाँ पे सड़क की खंड में सारे टिकट बांधे हुए यहाँ जितने खड़े लोग और आगे भी करेंगे। चौधरी बंसीलाल जी का नाम से हमारा इलाका जाना जाता है। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी इसी माटी के एक एक कण को जानते थे। आज जो है सारे कार्यकर्ता और लोग जो है बहुत सारे उनके साथ जुड़े हैं और नए जो है हमारे साथ जुड़ के आए। सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सच्चाई ये है कि 10 साल उपरांत आज हालात हमारे क्या हो गए। कांग्रेस के टाइम पे क्या थे और आज क्या है 10 साल के बाद सब जानते हैं। हमारे किसान भाई यहाँ पे किसान अंचल के भाई ज्यादा क्या हालात हो गई है। किसान की आय को बोला था दुगनी करूंगा, दुगनी की तो बात छोड़ो, दुगनी से भी आधी जो है तिगनी जो है बिल्कुल आधी से भी आधी हो गई या नहीं हो गई। यार बुक्कल मार रखी है, हाँ या ना तो कर दो, इसी ठंड से ज्यादा तो कोई। हाँ हम भी तो खड़े हैं, सारे तो ऊपर खड़े हैं ठंड में। ये जो है तुम्हारा जो है डीओपी का कट्टा जो है 50 किलो का होता था भाई, ये कितना कर दिया 40 किलो का, मतलब 10 किलो साफ। सिलेंडर जो है कहा था कि भाई आंखों के आंसू निकाल दूंगा महिलाओं के, 1150 रुपए का सिलेंडर। और भाई किसकी जेब कटती है? तुम्हारी जेब कटती है नहीं कटती? ये 900 रुपए का कर दिया, लेकिन घने राजी ना हो। एक तो चुनाव है भाई, इसलिए भी हो रहा है। और दूसरी बात जो मैंने मेरा पार्टी है, नए सिलेंडर आ रहे हैं, वो नए सिलेंडरों में जो है वो आपको ये वापस करने पड़ेंगे, नए सिलेंडर लेने पड़ेंगे। उनके अंदर 10 किलो आएगी गैस, कई जगह तो बंटने शुरू हो गए। 10 किलो गैस आएगी, जो आज का सिलेंडर है उसमें 14 किलो गैस है, तो 4 किलो थारी गैस यूं काट दी। फिर ये 900 रुपए का जो ये सिलेंडर करा है, समझ रहे हो? अपने आप बढ़ाएंगे फिर अपने आप घटाएंगे और इधर से निकालेंगे और फिर इधर से हाथ डाल के दूसरी तरफ से निकाल देंगे। सारी जेब में कौन छोड़ेंगे? पहचान पत्थर ऐसा बढ़ा दिया, गले की फांस बढ़ गई नहीं बढ़ गई? बढ़ गई। हाथ खड़े करके बताओ भाई, नहीं बढ़ी तो नाक खड़े करियो भाई। गले की फांस बढ़ गई। ये हालात इसमें हो गए। नौजवान बच्चा जो है हमारा बेरोजगार हाल है, इसने मेरा नहीं कहा से हमारे मेरे जो है रोजी रोटी कमाऊंगा। हमारी फौज खत्म कर दी। हमारे इलाके के बच्चे जो हैं फौज में जाया करते और जो शहादत देता था, इसी तरह से जो है बड़ी बड़ी मूर्तियां बनती थी, उनके गाथा गाई जाती थी। ऐसा ही होता है ना भाई। फौजी की बेटी हूं मैंने मेरा है फौज का क्या हाल कर दिया, अग्निवीर बना दिए। जब छोरा जो है आओगा रिटायर होके आओगा तो उसका ब्याहकरण का टाइम होगा भाई, और रिटायरमेंट डालेगा भाई। कौन देगा छोरी उसमें? कोई कौन दे? बताओ भाई, छोरी देगा कोई? आप ही कहीं सारे पूछने लग गए भाई कच्चा है या पक्का है। छोरी देन के टाइम जब रिश्ते करो तो नहीं होगा ना, कच्चे पक्के की बात पूछो तो कौन देगा? तो हमारे बच्चों का भविष्य नाश कर दिया हर तरीके से।
इसी तरीके से महिलाओं के साथ शोषण जो हो रहा है, भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर है, हर एक जिसका दफ्तर में चले जाओ वहां पे भाई देनी पड़ती है, नहीं देनी पड़ती, देनी पड़ती है ना। कोई काम करवाओ तो भाई बिना दिया है काम कोनी हो, सच्ची बात है ना। तो कहने का मतलब ये कि 10 साल में उग गए हो पूरे या नहीं बता दो भाई, पहले उग गए, हाथ खड़े करके बताओ यार, उग गए तो क्यों भाई। हमारे व्यापारी भाई तुम्हारे बारे में भी बोल दूं, छोटा व्यापारी जो उसका नाश कर दिया नहीं कर दिया, पूरा नाश कर दिया ना, काम धंधे चौपट कर दिए कि नहीं, कौन छोड़ा भाई। तो सच्चाई ये है कि सत्ता परिवर्तन के जरिए ही आपको अपना न्याय मिलेगा, इसलिए ये न्याय यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, समझ रहे हो। जात पात की राजनीति का घटिया काम इन्होंने करा और अब सबके आगे होंगे भाई, चावल पीले आगे के आगे होंगे भाई, घर में आ रहे हैं। तो ये बता दो भाई, ये ठेका ले रखा है क्या किसी ने रामचंद्र जी का? राम सारा भी है भाई, सारा भी है, मेरा भी है, मेरे कंकन में बसे भाई राम का नाम लो भाई सुबह शाम। और जैसे शहर ने सारी जगह कहा कि हमारी तो संस्कृति है, सुबह उठ के हम क्या बोले भाई राम, तो जाओगे बाहर जाओगे तो कहेंगे राम भाई, तो ये राम इनके कहने का होगा क्या? ये सारी चीजें इसलिए करी जा रही, सुन लो समझ जाओ, ध्यान भटकाने के लिए कि चुनाव सामने है, ध्यान भटका दो इनका। कैसे ध्यान भटकाओ कि इनका ध्यान बेरोजगारी की तरफ ना रहे, इनका ध्यान गैस की तरफ ना रहे, इनका ध्यान भ्रष्टाचार की तरफ ना रहे, इनका ध्यान किसान की बर्बादी की तरफ ना रहे। ध्यान भटकाओ तो ये पैतरे खेलते हैं भाई, समझ रहे हो। तो इनके भाई मीठी गोली तो नहीं चूसोगे, जो बता दो मीठी गोली तो नहीं चूसोगे। कौन हाथ खड़े करके बता दो, बंकर में तो उसके तो हाथ निकाल लिए, कौन नहीं चूस। याद रखियो, अपना काम है, किसी और का नहीं है, अपना घर है, अपने बच्चे हैं, अपना इलाका है, तो क्यों बर्बाद हो झूठे जुमलों के अंदर। सही बात है या नहीं? नहीं, बर्बाद नहीं होंगे, काम करेंगे, सरकार बनाएंगे भाई, और सरकार बना के न्याय की बात करेंगे, और जो जिसका हक है उसको वो दिलवा के मानेंगे, ये हमारा वायदा है। एक ही तरीका हो सकता है, चुनाव सामने है, 2 महीने के अंदर अंदर चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। ये सारी चोरी है भाई, बेटीधारी है, मेरे से पहले मैं तो बहू, ये है सारी बेटी, तो हक तुम्हारा जो है और इसका हक तुम्हारे ऊपर पहले है या नहीं है? तो भाई बेटी को तुम संभालोगे तो भाई चुटकार के भाई आगे और काम कर देंगे, समझ गए ना। और भाई मैं सेवा खातर तैयार हूँ, सारी अपनी हो, तुम हमारे हो, और चिंता ना करियो, झूठ बोली नहीं करी, नारे लपटो दिए नहीं करी, काम करना जानते हैं और ठोक बजा के भाई सारा काम करेंगे। और मेरे साथ है शैलजा बहन जी, ये उनमें से है, लड़ाई लड़ती है गरीब की, लड़ाई लड़ती है न्याय की, लड़ाई लड़ती है सत्य की, और आज पूरा नाम इनका जो है हरियाणा में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनका नाम, छोटी सी लगती है ये, लेकिन वो ना सोचियो पतली सी छोटी सी, जितनी छोटी और पतली है ना उतनी कर्मठ और कड़ी भी है, करनी भी है, करनी कहते हैं ना। तुम्हारे बीच में आज आए हैं
अब मैं शहजा जी को बोलती हूँ, वो बोलेंगी। बस एक बात का ध्यान रखियो कि इनके भाई गलती नहीं करनी है। बहुत हो गया, 10 साल बहुत होते हैं ना, 10 साल बहुत होते हैं, हमारी जीवन निकल गया। और एक चीज अंत में, हाँ मैं भूल जाऊं भाई, एक बात और बता के जाऊंगी तुम्हें। दुर्भाग्य की बात तो है, लेकिन है और बोलनी भी जरूरी। या अपने जो है ना, कई अपने से हैं जो बोलेंगे तो भाई कांग्रेस का झंडा उठाओगे और अंदर अंदर से सारे काम करेंगे उल्टे। इसे है ना भाई, तो उनके उसमें झांसे बनाई हो तुमने। मेरा मैं किसकी बात करूं, ये किसी ने काम जो को नहीं, ना ये जनता की सोचे ना किसी और की सोचे। इनने तो भाई अपना राजनीतिक मकसद पूरा करना है। भ्रमित मत होना किसी चीज से। हम हैं यहाँ, ठोक बजा कर खड़े हैं और ठोक बजा कर तुम्हारा काम करें। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद। बहुत ही वरिष्ठ नेता, दिल्ली में स्पीकर रहे, हमारे विपक्ष के नेता रहे, वरिष्ठ मंत्री रहे और आज के दिन सुशांत से विधायक भी हैं। बहन किरण चौधरी जी, हमारी छोटी बहन, सबकी लाडली, आपकी नेता, आपकी सांसद रहे श्रुति चौधरी जी हमारे साथ आए। अन्य सभी साथीगण यहाँ पर मौजूद, मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, मेरे भाइयों, चंद बहनों, आज हम इस ऐतिहासिक चौक पर खड़े इन दो महान हस्तियों के बुद्ध के नीचे, महाशय मनसा राम जी के और राजा महताब सिंह जी के। अगर इनके बुत नहीं होते तो शायद लोग भूल जाते इतिहास। आज हम जो यहाँ खड़े, इन स्वतंत्रता सेनानियों के कारण, जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया देश की आज़ादी के लिए, हमें भूलना नहीं चाहिए। आज़ादी लड़ी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज़ादी हमें मिली और उसके बाद हम सब की हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए हमें संविधान मिला, जो कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की कलम से, उनकी रचना से। साथियों, आज हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र खतरे में। आप लोगों के अधिकारों को बचाने का समय है, आप लोगों की आवाज उठाने का समय है, लोकतंत्र को बचाने का समय। हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, देश को एक सूत्र में, प्रेम प्यार में, भाईचारे में बांधने के लिए। और अब राहुल गांधी जी निकले हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, क्योंकि अब जरूरत है न्याय की। हर एक नागरिक को, जिसे ठगा गया, जिसे जुमलों में बांध दिया गया, हमारे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे उद्योगपति, आज जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, सबसे ज्यादा जेब उनकी कट रही है। इनको जीएसटी जैसे चक्रव्यूह में, जिसको गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, उस चक्रव्यूह में बांध कर रख दिया। हमारे छोटे छोटे जो ये रेड़ी लगाते हैं, फड़ी लगाते हैं, सुबह कितने ब्याज पे ये पैसे उठाकर अपना सामान बेचने आते हैं, और शाम तक अगर इनकी बिक्री ना हो तो इनकी क्या हालत होती हो। तो साथियों, आज सबके ऊपर इस महंगाई का कहर ढाया हुआ है। बेरोजगारी
हरियाणा में पूरे देश में सबसे ज्यादा है। हाँ 2 करोड़ रोजगार हर साल मोदी जी ने वायदा किया था। कहाँ गए वो वायदे, कहाँ गई वो बातें? कोई बात खरी नहीं उतरी। 15 लाख का जुमला जुमला बनकर रह गया। साथियों, आज समय है जब सबको न्याय चाहिए। गरीब को न्याय चाहिए, इस दुकानदार को, इस रेहड़ी वाले को न्याय चाहिए, हमारे किसान को, मजदूर को न्याय चाहिए, इस बेरोजगार युवा को न्याय चाहिए, हमारी बहनों को न्याय चाहिए। तो इस न्याय के लिए हमें लड़ना है। इस न्याय के लिए ही हम आपके बीच में आए हैं, कांग्रेस संदेश यात्रा लेकर, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी का संदेश लेकर, राहुल जी का संदेश लेकर कि लोगों को हमें जोड़ना है और लोकतंत्र को बचाना है। आप सबने देख लिया पिछले 10 साल में क्या हाल हुआ। कभी धर्म के नाम पर, कभी जुमलेबाजी पर, कभी झूठ बोलकर आपसे वोट लिया, लेकिन आपको मिला कुछ नहीं। कभी ताली बजवा दी, कभी दिए जलवा दिए, लेकिन आपका पेट भरा क्या उससे? दुनिया में जहां देश आगे बढ़ने का दावा करते हैं, क्या आपके लिए आपका कुछ बढ़ा है? चंद लोग, जो राहुल जी कहते हैं अडानी अंबानी जैसे लोग जरूर दुनिया में नाम कमा गए हैं, लेकिन आपकी जेब में डाका डालकर, आपकी संपत्ति बेचकर चंद हाथों में बेची गई है अडानी अंबानी जैसे लोगों को, और आपके